हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा विथ अभय में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से एक सब्जेक्ट जिसका नाम है आपका फार्मास्यूटिक्स, ठीक है? तो आज से अपन लेक्चर वाइज़ सारे टॉपिक्स जो अपन सिलेबस में कवर किए थे, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में जो मैंने सिलेबस में डिस्कशन किया था। तो आज अपन एक छोटा-सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो क्या है आपका हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, यानी कि हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो नॉर्मली एक छोटा-सा एक थ्योरी वाला पार्ट है कि कैसे जो फार्मेसी इंडिया में कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, कैसे आया, ठीक है? तो उसके बारे में नॉर्मली अपन जब स्टार्ट करेंगे स्लाइड, तो इसमें क्या-क्या अपन देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि आपका क्या फार्मेसी एजुकेशन क्या है, इंडस्ट्री क्या-क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिस, प्रोफेशनल एसोसिएशन, कौन-कौन से बॉडीज़ वगैरह हैं, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जब अपन फार्मेसी को डिफाइन करते हैं तो फार्मेसी को एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करते हैं कि क्या होता है फार्मेसी इज अ डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिन, यानी कि फार्मेसी क्या है आपका एक डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिन, ठीक है? तो फार्मेसी को और क्या बोल सकते हैं साइंस ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन, ठीक है? तो फार्मेसी में क्या पढ़ते हैं अपन ड्रग और मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कैसे लिया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे इसको स्टोर करके रखते हैं, तो वो सब सारी चीजें बेसिक डिटेल अपन कहाँ पढ़ते हैं अपन फार्मेसी में, ठीक है? उसके बाद इंक्लूड्स प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड यूज़ ऑफ मेडिसिन, क्योंकि एक फार्मासिस्ट ही होता है जो करेक्ट डोज कैसे यूज़ करना है, तो वो किसको पता होता है आपका फार्मासिस्ट को ही। किसी भी आप मेडिकल शॉप पे जाइएगा तो क्या एक फार्मासिस्ट वहाँ पे होता है, डॉक्टर अलग रहता है। डॉक्टर क्या करता है दवाई लिख के देता है, तो फार्मासिस्ट क्या करता है उसको डिस्पेंस करता है और यूज़ बताता है कि वो उसको कैसे लेना है, ठीक है? इन इंडिया फार्मेसी इन्वॉल्व्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, यानी कि क्या पहले क्या था कि पहले वैदिक वगैरह थे, जैसे कि जो भी दवाएं वगैरह मिलती थी वो क्या थी आपकी जैसे कूट के या फिर वैसे करके जैसे रस निकाल के उसका या फिर उसको पीस के ऐसे अपन पीते थे। लेकिन वो क्या था आपका ट्रेडिशनल था। ट्रेडिशनल से कहाँ हुआ आपका मॉडर्न में। मॉडर्न यानी कि आपका टैबलेट कैप्सूल सिरप एलेक्जर वगैरह ये सब क्या हुआ। तो ट्रेडिशनल से क्या हुआ आपका मॉडर्न हुआ, ठीक है? अब एंशिएंट पीरियड की बात करें, ठीक है? तो क्या है आपका बेस्ड ऑन द आयुर्वेदिक है यूनानी सिस्टम। तो एंशिएंट मतलब पहले के टाइम में क्या था या एक था आयुर्वेदा और एक था क्या आपका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये 2 चलते थे, ठीक है? तो आयुर्वेदा में क्या होता था जो भी क्रूड ड्रग्स वगैरह लिए उसको पीस के छाप लेते थे या फिर पी लेते थे, तो उससे क्या हो जाती थी जो भी बीमारियाँ वो क्या हो जाती थी, ठीक हो जाती थी, ठीक है? यूज़ ऑफ नेचुरल ड्रग्स जैसे कि प्लांट्स, हर्ब्स और मिनरल्स वगैरह यूज़ करके क्या करते हैं बीमारी को ठीक करते थे। अब अब उस समय जो वर्ड यूज़ किए जाते थे क्या थे आपका चरक संहिता और क्या था सुश्रुत संहिता, ठीक है? तो ये आगे के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आएगा तो वो सब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ आपका मॉडर्न फार्मेसी स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो उसमें क्या था वेस्टर्न मेडिसिन कौन-कौन सी हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई, मेडिसिन्स कहाँ से इम्पोर्ट होती हैं, कैसे बनती हैं वो वो बताया गया, ठीक है? नो प्रॉपर फार्मेसी एजुकेशन, यानी कि पहले के टाइम में क्या था जब ब्रिटिश पीरियड में क्या था कोई फार्मेसी का एजुकेशन नहीं था कि क्या-क्या करना है, डी फार्म, बी फार्म ये सब सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है? एक नॉर्मल था कि कैसे दवा वगैरह लेना है, कौन-सा दवा क्या ठीक करेगा, ठीक है? कंपाउंडर्स यूज्ड टू प्रिपेयर मेडिसिन, कंपाउंडर्स यूज़ किए जाते थे कि क्या करने के लिए मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए नॉर्मल लेवल पे, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ उसके बाद फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है? तो फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्टेड इन 1932, यानी कि आपका क्या है फर्स्ट जो फार्मेसी कॉलेज बना वो कहाँ पे बना आपका बीएचयू, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। कब स्टार्ट हुआ था 1932 में। तो बाय एमएल श्रॉफ जो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी हैं, यानी कि उनके गवर्न में क्या फर्स्ट फार्मेसी स्टार्ट हुआ था अपना, ठीक है? एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में स्टार्ट हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ डी फार्म और बी फार्म के कोर्सेज वगैरह क्या हुए वहाँ से स्टार्ट हुए। डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है? अब देखिए फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कैसे स्टार्ट हुआ, तो क्या था पहले तो कोई फॉर्मल एजुकेशन था नहीं, ठीक है? तो फर्स्ट कब खुला आपका 1932 में, ठीक है? तो फर्स्ट फार्मेसी इंस्टीट्यूशन बाय एमएल श्रॉफ, ठीक है? ये कभी-कभी एमटेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी पूछे जाते हैं। हु इज़ द इंडियन फार्मेसी हु रेगुलेट द इंडियन फार्मेसी एजुकेशन या फिर फादर ऑफ फार्मेसी एमएल श्रॉफ, ठीक है? यूनिवर्सिटी तब जब स्टार्ट हुआ तो क्या यूनिवर्सिटी में कोर्स स्टार्ट हुए। कोर्स कौन-कौन से डी फार्म और आपके बी फार्म। उसके बाद पीसीआई एस्टेब्लिश्ड कराया गया आपका 1948 में। उसके बाद मॉडर्न डिग्री कोर्सेस जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा और आपका एम फार्मा। उसके बाद फर्दर पीएचडी वगैरह, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी और मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, ठीक है? ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो कैसे हुआ? पहले तो छोटे लेवल पे प्रोडक्शन वगैरह का कराया गया जैसे कि
100-200 टैबलेट ऐसे-ऐसे करके। उसके बाद इंडियाज़ कंपनी ग्रोथ हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी का ग्रोथ हुआ, उसके बाद एक्सपेंशन वगैरह बढ़े, फिर जेनेरिक मेडिसिन आई, ठीक है? उसके बाद ग्लोबल क्या हुआ आपका फार्मास्यूटिकल हब बनाया गया, ठीक है? तो आज इंडिया क्या है आपका एक बड़े लेवल पे क्या करता है, दवाइयाँ बनाता है और क्या करता है दूसरे देशों को क्या करता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कराने का काम करता है, ठीक है? तो जेनेरिक मेडिसिन, ब्रांड मेडिसिन ये सब क्या होता है, इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूँगा शॉर्ट में, ठीक है? उसके बाद इम्पोर्टेंट एक्ट्स कौन से हैं, ठीक है? तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया? 1940 में आया, ठीक है? फार्मेसी एक्ट कब आया? 1948 में, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस कौन-कौन सी बॉडीज़ हैं, ठीक है? तो आईपीए है आपका इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जिसके देख-रेख में ये सब सारी चीज़ें होती हैं। पीसीआई अगर आप डी फार्म, बी फार्म कर लिए तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कहाँ पे? आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। उसके बाद आप क्या होते हैं, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं। उसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है? रोल क्या है आपका? क्या करता है ये तीनों एसोसिएशन क्या करता है? एजुकेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है? अब दूसरा क्या करता है? रजिस्टर फार्मासिस्ट करता है, ठीक है? उसके बाद प्रमोट प्रोफेशन यानी कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये तीनों का काम क्या है आपका? एजुकेशन को कंट्रोल करना, रजिस्ट्रेशन कराना फार्मासिस्ट का, उसके बाद प्रमोट प्रोफेशन, ठीक है? उसके बाद कंक्लूजन में अगर अपन देखें तो इन फार्मेसी इन इंडिया इवॉल्व फ्रॉम द ट्रेडिशन टू मॉडर्न, जैसा कि अपन प्रीवियस स्लाइड में देखें, पहले तो ट्रेडिशन था, उसके बाद क्या हुआ आपका मॉडर्न में कन्वर्ट हुआ, ठीक है? एजुकेशन इंडस्ट्री एंड प्रैक्टिस इंप्रूव, ठीक है? फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट हेल्थ केयर रोल, ठीक है? तो फार्मासिस्ट क्या करता है? फार्मासिस्ट अगर ना रहे किसी भी मेडिकल शॉप या फिर किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में तो क्या होगा? जो दवाइयाँ कैसे देनी हैं, कैसे उसका किस रूट से लेना है, कब लेना है, कब नहीं, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएँगी, इम्बैलेंस हो जाएँगी। तो फार्मासिस्ट क्या करता है? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें आपका हेल्थ केयर में, ठीक है? तो जो नेक्स्ट वीडियो है मेरा वो किस पे रहेगा आपका फार्मेसी एज़ अ करियर पे, ठीक है? तो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है आपका केवल नॉर्मली क्या था आपका हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। तो एक नोट्स की तरह है ये, इतना भी अगर आप एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएँगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे फार्मेसी एज़ अ करियर। तो इसका जो एमसीक्यूज़ है मैं बता दूँगा, ठीक है? अभी एक शॉर्ट सीरीज़ में मैं बता दूँगा, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसे मैं वीडियो लेके आता रहूँगा।